स्थानीय लोगों ने मौके से एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है, जबकि 3 आरोपी वारदात के बाद फरार होने में सफल रहे हैं। पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है और जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता दें कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल, और स्थिति आप देखिए, सड़क पर आप पत्थर पड़े हुए देख सकते हैं और साथ ही साथ पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। समर्थकों में गुस्सा देखा जा रहा है और इस गुस्से की बदौलत मौके पर भारी हंगामा देखने को मिला और जो समर्थक थे परसा बाबा के, उन्होंने दिल्ली मथुरा हाईवे को जाम तक कर दिया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, मौके पर पथराव किया गया और मामले में कार्रवाई की बात। अजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधा इस वक्त हमारे साथ। अजय, इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें समर्थकों में काफी आक्रोश है। प्रशासन की तरफ से बातचीत की कोई पहल इन तमाम प्रदर्शनकारियों से? बिल्कुल, देखिए, बातचीत की पहल लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि संवाद कर सके, लेकिन चुनौती है कि इतने आक्रोश में संवाद होगा कैसे। प्रशासन लखनऊ से लगातार डीजीपी मुख्यालय से फॉलोअप इस पूरे मामले पर हो रहा है, डीजीएलओ लगातार संवाद कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 2 पार्ट हैं। एक तो पहले स्थिति को कंट्रोल में लाना और फिर इन्वेस्टिगेशन करना, पर इन्वेस्टिगेशन से पहले हालात बेकाबू हैं, हजार की भीड़ वहां पर है और भी लोग आने की कोशिश में है। बैरिकेटिंग अलग अलग हिस्सों में जो रास्ते मथुरा की तरफ आते हैं अलग अलग जिलों से, अब उनको भी बैरिकेड कर दिया गया और पीएससी की बटालियन भी भेजी जा रही है। तो लोग बड़े आक्रोश में है, कारण कि जो बाबा है बहुत पॉपुलर उस इलाके में है। ये जो पूरी बेल्ट है गौ तस्करी को लेकर सेंसिटिव रही है। बाबा लगातार सक्रिय रहे हैं यहाँ पर, लोगों तक उनकी बातचीत संवाद अच्छा रहा है। अब कल जो घटना घटी, देखिए आज सुबह माफ कीजिएगा जो घटना घटी और रात का समय था, अलर्ट बाबा को मिलता है कि कोई ट्रक है जो आ रहा है जिसमें जो गौ है वो लेके जाई जा रही है। पहले तो बाबा फॉलो करते हैं, इशारा करके रोकने की कोशिश करते हैं, ट्रक नहीं रुकता है तो बाबा ट्रक को फॉलो करने लगते हैं, कई किलोमीटर फॉलो करते रहते हैं और आगे ट्रक के व्हीकल लगाकर रोड पर खड़े होकर इशारा करते हैं कि ट्रक रुके, लेकिन रफ्तार ट्रक की और बढ़ा दी जाती है। उनके संग जो 2 लोग और थे उनकी तरफ से जो बात बताई गई कि ट्रक की रफ्तार को और तेज कर दिया गया। अब ऐसे में जब ट्रक आता है नजदीक तो कचरते हुए बाबा को निकल जाता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब जब स्थानीय स्तर पर यह जानकारी आगे बढ़ती है, लोगों को इस बारे में पता चलता है, लोग आक्रोशित हो उठते हैं, भीड़ इकट्ठा होने लगती है, हो हंगामा। सबसे पहले डेड बॉडी रखकर उस हाईवे को बंद कर दिया जाता है। प्रशासन पहुंचता है, प्राथमिकता ये रहती है कि हाईवे खोला जाए और टकराव सीधे तौर पर प्रशासन और लोगों की ट्रक के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं या फिर जो आरोपी है जो गौ तस्कर बताए जा रहे हैं उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, लखनऊ में जो ब्यूरोक्रेट्स टच में है, जो पुलिस के अधिकारी संवाद लगातार फील्ड में मौजूद अधिकारियों से कर रहे हैं, उनके पास प्राथमिक जानकारी इस समय कोई गिरफ्तारी को लेकर नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता अभी शांति बहाली की है, स्थिति शांति की हो तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या कोई गिरफ्तार हुआ ये अभी कंफर्म पुलिस अधिकारियों की तरफ से नहीं बताया गया हमें, लेकिन शांति बहाली की प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से अभी मौके पर किया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कितना आक्रोश जो है इस पूरी घटना के बाद स्थानीय लोगों में है। अजय, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो 3 आरोपी हैं जो भागने में सफल रहे हैं, एक को हालांकि भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले जो है कर दिया है, एक मुस्लिम युवक को पकड़कर, लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आई है कि आखिर ये ट्रक जो है वो कहाँ से आया था और कहाँ की तरफ जा रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी और फिलहाल घटनास्थल पर कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती है और किस तरीके से जो इस वक्त तमाम प्रदर्शनकारी रोड को जाम किए हुए हैं, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा रास्ता है जो दिल्ली को जोड़ता है आगरा से, बीच में मथुरा के पास ये विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर ही तमाम प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, जिनकी ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पूरे जिले की तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 चौकियों से पुलिस जो है मौके पर मौजूद है और हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बढ़ते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। ऐसे में पीएससी भी डिप्लॉय की जा रही है, अलग अलग जिलों से पीएससी की टुकड़ियां भी निकली है, लोकल पुलिस अलग अलग जिलों से पुलिस भी जा रही है। तो एक तो पुलिस लोकल भी मौजूद है, अलग जिलों से भी आ रही है और पीएससी का भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि संवेदनशील ये मामला है। और अब जिस तरीके से बाबा के संग घटना घटी है, लोगों में काफी आक्रोश है, लोग सड़कों पर है और भारी पथराव करते हुए पुलिस पर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए मथुरा में बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से कौन जिम्मेदारी संभाल रहा है बातचीत की, अजय?
देखिए, लोकल डीएम और लोकल एसपी इस समय मोर्चे पर मौजूद हैं, संवाद कर रहे हैं। एसडीएम जो पहुंचे थे बातचीत करने के लिए प्राथमिक तौर पे, तो पथराव हुआ, उनके ड्राइवर भी घायल हुए हैं और लगातार जो गाड़ी की तस्वीरें आ रही हैं, तोड़फोड़ गाड़ी में काफी ज्यादा कर दी गई है। लगातार लोकल डीएम और एसपी खुद भी प्रोटेक्शन में, लगातार पुलिसकर्मी जो मौजूद है उनको कवर कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश है। सबसे पहले तो डेड बॉडी को हटाने का प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का प्रयास है, लेकिन लोगों में आक्रोश इस घटना को लेकर है और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये मांग है। ये जो पथराव हुआ है अजय, इसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? कोई एग्जैक्ट डेटा घायल पुलिसकर्मियों का नहीं है, लेकिन तस्वीर अगर देखें तो तमाम जो वीडियो आए हैं, दर्जनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जनता के इस पथराव में, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके पथराव में घायल दिखाई दे रहे हैं। एक जो ड्राइवर जो व्हीकल चलाते पुलिस के दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है, पूरी वर्दी जो है खून से लथपथ दिखाई दे रही है। दूसरे पुलिसकर्मी जो सिक्योरिटी गियर्स के साथ है, हेलमेट लगा रखा है, लाठी हाथ में है, कवर्स लिए हुए हैं, उनके ऊपर भी चोटों के निशान देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर लोग काफी घायल, पुलिसकर्मी काफी घायल हुए हैं और एग्रेसिव तौर पर प्रदर्शनकारी मौके पर दिखाई दे रहे हैं। अजय, अब क्योंकि हाईवे पर जाम लगा दिया है, गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा, तो क्या इस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है? इसके बारे में कोई जानकारी? अब कहां से जो वाहन है वो जा रहे हैं? देखिए, लोकल तौर पर लंबा जाम है और जिन लोगों को, जो लोकल हैं, उन्हें आइडिया है कि कोई और रास्ता है, उस तरफ से जाया जा सकता है, तो लोग प्रयास भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन आसपास के रास्तों को भी, जैसा हमने पहले बताया, कि बैरिकेड कर दिया गया है कि इस विवाद से जुड़े लोग और भी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। ऐसे में पुलिस ने उस पूरे हिस्से से आने जाने वाली सड़कों को, जो लोकल गाँवों की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, इसके अलावा कस्बों की तरफ जाने वाले रास्तों को भी इस समय रोक रखा है, ताकि भीड़ और ज्यादा इकट्ठी ना हो पाए, विवाद और ज्यादा ना बढ़ सके। तो ऐसे में चौक पॉइंट बनने की स्थिति इस समय मथुरा के उस हिस्से में जहां पे ये पूरा बवाल हुआ है बनती दिख रही है। घंटों लंबा जाम इस समय बनता है वहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जरा एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर बताएं। हमारे सहयोगी अजय तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं किस तरीके से ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तरफ तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो फरसा वाले बाबा की हत्या हुई है उसको लेकर वो जांच की मांग कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और तमाम मांगों को लेकर वो बीच सड़क पर बैठ गए हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है जो कि दिल्ली को आगरा मथुरा से जोड़ती है और सड़क को जाम कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर बैठ गए हैं। और जो दूसरी तस्वीर, जहां किस तरीके से पथराव जो है वो पुलिसकर्मियों पर हुआ, पत्थरबाजी वहां पर होती हुई नजर आई। और ऐसे में अब जो सबसे बड़ी चुनौती है स्थानीय पुलिस प्रशासन के सामने वो ये है कि आखिर किस तरीके से जो इस वक्त यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है उसको संभाला जाए। और अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, यहाँ पर प्रशासन की भी क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? क्योंकि एकाएक करके इतनी बड़ी संख्या में एकदम से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होना, क्या प्रशासन ने लोगों को रोका नहीं? जब ये पता चला, जब ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त ही पुलिस जो है मौके पर नहीं पहुंची थी? कैसे एकाएक करके इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, उसके बाद पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा? देखिए, तड़के सुबह हुई ये घटना है और ये पूरा बेल्ट, मथुरा वृंदावन, ये पूरा बेल्ट रिलीजियसली काफी सेंटिमेंट वाला है और गौ को लेकर काफी भाव रखता है। अब ऐसे में जब एकाएक 5 बजे घटना घटी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, पूरी जानकारी इस विषय में लोगों को फोन के माध्यम से जब मालूम चला, तो ये भीड़ एकाएक उस घटनास्थल पर पहुंचती है और प्रशासन के लिए मौका ही नहीं बनता कि वो इसको लेकर कोई कार्रवाई कर सके। प्राथमिक तौर पर प्रशासन जो बॉडी है उसे हटाकर हाईवे को खोलने की कोशिश कर रही थी। उनको भी अंदाजा इस बात का नहीं था। निश्चित तौर पर एक फेलियर है कि इस में इसकी सेंसिटिविटी और इसके एग्रेशन की जानकारी प्रशासन के लोगों को नहीं थी। तो ये एक तरीके से प्रशासन का भी एक फेलियर था। लेकिन महत्वपूर्ण कि अब इस पूरे मामले में मैं बार बार कह रहा था कि डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से तो फॉलो अप हो ही रहा है। मुख्यमंत्री ने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। उनकी तरफ से जो घटना घटी है, जिस साधु के संग घटना घटी है, उसके प्रति शोक व्यक्त किया गया है और बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश अजय, सड़क जाम कर बैठे इन प्रदर्शनकारियों की मांगे कुछ पता चल पाई हैं? आखिर किन मांगों को लेकर अब ये सड़क को रोके हुए हैं, जाम करके यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं?
देखिए अलग अलग लोगों की गुट वहां पर अब पहुंचे हुए हैं। गौरक्षा को लेकर लगातार जो सक्रिय गौरक्षक है वो भी मौजूद है, राजनीतिक भीड़ भी अब पहुंच रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो प्राथमिक और स्पष्ट मांग है जिनसे बातचीत हो पाई है, जिन्होंने एक घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो भावावेग में, साधु के भावावेग में उनके जो भक्त हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनका एनकाउंटर हो। तो ये तमाम बातें हैं जो घटना घटी है उसके बाद समर्थक जो उनके पहुंचे हैं उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है, लेकिन उनका आक्रोश इस समय बहुत ज्यादा है और उसका असर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे उनके ऊपर पथराव करते हुए ये समर्थक दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर काफी ज्यादा आक्रोश है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे आक्रोश का संज्ञान लिया गया, इस घटनाक्रम का संज्ञान लिया गया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। अजय, जिस व्यक्ति को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? कौन ये व्यक्ति है, कहाँ का है, कहाँ से आ रहा था, क्या उसने पूछताछ में कुछ बताया है अभी तक? देखिए हमने संवाद जब लखनऊ के अधिकारियों से इस पूरे विषय में जो डीजीपी और एचक्यू से लगातार फॉलोअप कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उसके बैकग्राउंड के विषय में और उस व्यक्ति के विषय में कोई खास जानकारी अभी उनके पास भी नहीं है। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता अभी पहले माहौल को शांत करने की और इस विवाद को सुलझाने की है और कार्रवाई निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, इस बात का भी जो है इशारा वो करते दिखाई दिए, लेकिन कोई खास जानकारी जिसकी बात की जा रही है उस विषय में अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही है, उनके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनौती इस समय फील्ड में ही मौजूद है, हालात बेकाबू है, वैसे में कैसे हालात को काबू में लाया जाए, जो घंटों लंबा जाम इस समय सड़क पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है उसे सुचारू रूप से ठीक किया जा सके, ये चुनौती अभी प्रशासन के लिए, जिसको प्रशासन इस समय काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं। अजय, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। जानकारी जो अब तक सामने आ पाई है उसके मुताबिक ये घटना सुबह करीब 4 बजे की है। फरसा वाले बाबा एक बाइक पर सवार होकर गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी आरोपियों ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके से युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, ये जानकारी भी सामने आई है। जबकि 3 आरोपी वारदात के बाद से फरार होने में सफल रहे हैं। पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गौरक्षक और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और कुछ ही देर में ये संख्या जो है वो बढ़ गई और लोगों ने हत्या से नाराज होकर हाईवे जाम कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कई अन्य मांगों के साथ इस वक्त धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पुलिसकर्मी भी कुछ घायल हुए हैं, ऐसी खबर है पत्थरबाजी में, जो हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं। और तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से, ये देखिए पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है आयुषी, और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की गई। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तैयारी पहले से की गई थी भीड़ की तरफ से। आप देखिए गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई दूसरी गाड़ी पीछे से आगे ना जा पाए, और सड़क पर बिखरे हुए पत्थर आप देख सकते हैं। और जैसे अजय बता रहे थे, शुरुआत में पुलिस को लगा कि हैंडल हो जाएगी सिचुएशन, पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जो भीड़ है वो वहां पर इकट्ठा हो जाएगी। और भीड़ इकट्ठा हुई जब हजारों की संख्या में, तो पुलिस के लिए भी वो संभालना मुश्किल हो गया और बकायदा फिर वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पुलिस है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे लोग, उन पर लाठी बरसाते हुए, उन्हें समझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो आरोपी है उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि काफी लोकप्रिय थे ये बाबा और उन्हीं के समर्थक हैं जो इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि जैसे कि आप अजय हमें बता रहे थे कि लखनऊ तक यहाँ पर जो अधिकारी है इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करने की बात इस पूरे मामले में की जा रही है। अजय लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। अजय, जो अब सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है तमाम तस्वीरों में प्रशासन के सामने, वो ये है कि किस तरीके से जल्दी ये जो हाईवे है जहां पर ये तमाम प्रदर्शनकारी बैठे हैं, इनको यहां से उठाया जाए, इस जगह को खाली कराया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।